नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदुस्तानी कृषक में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम गेहूं के झंडा पत्ता के विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि गेहूं में झंडा पत्ता क्या होता है तथा यह कितना महत्वपूर्ण होता है और इसे हमें कीटों तथा फफूंद के अटैक से बचाना क्यों जरूरी है तथा यह हमारे उत्पादन को कितना प्रभावित कर सकता है और यदि हम इसे रोगों से सुरक्षित रखते हैं तो यह हमें कितना उत्पादन बढ़ा के दे सकता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर वीडियो शुरू करते हैं तथा किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह की गेहूं की महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, जानते हैं कि गेहूं में झंडा पत्ता क्या होता है। तो जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जो पौधे में ये पत्ती दिख रही है यह एक झंडे के समान होती है। तो दोस्तों, यह पत्ती पौधे की लास्ट पत्ती होती है और इसके बाद पौधे में कोई भी पत्तियां नहीं आती, सीधी बालियां निकलना स्टार्ट होती हैं। तो चलिए किसान भाई जान लेते हैं कि गेहूं की फसल में झंडा पत्ती इतना महत्वपूर्ण क्यों होती है। तो किसान भाइयों, यह महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो गेहूं की फसल का उत्पादन होता है तो गेहूं की जो बालियां होती हैं उसमें दानों का भराव तथा वजन में 20 से 25% तक वृद्धि करता है, क्योंकि पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है जिससे पौधा अपना भोजन बनाता है वह इसी पत्ती के द्वारा होता है तथा यह इस अवस्था में गेहूं की फसल में बहुत ही महत्वपूर्ण पत्ती मानी जाती है। तथा किसान भाइयों, रोगों से इसकी सुरक्षा करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसमें फफूंद जैसे कि पीला रतुआ जिसे हम लोग एलोरस्ट बोलते हैं या फिर भूरा रतुआ तथा कोई अन्य कीट या इल्ली का अटैक भी सबसे पहले इसी पत्ती पर होता है। और इस समय यदि हम इसकी सुरक्षा नहीं करते तो रोगों के कारण इस पत्ती कारण पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है तथा पौधा जो भोजन बनाता है वह नहीं कर पाता, जिसके फलस्वरूप हमारी बालियों की लंबाई कम तथा बालियों में छोटे दाने बनते हैं, जिससे कि हमारे पौधे में 20 से 25% की गिरावट आती है, जो कि हमारे उत्पादन पर सीधा प्रभाव डालता है। तो किसान भाइयों, आप समझ ही गए होंगे कि झंडा पत्ती क्या होती है तथा यह कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो फफूंद का अटैक होता है, पीला रतुआ या फिर भूरा रतुआ, तो इसके लिए हम किस फंगिसाइड या फिर दवाई का उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हम आपको 2-3 फंगिसाइड बताने वाले हैं, आप उनमें से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले फंगिसाइड की बात करें तो टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह टेक्निकल आपको बायर कंपनी के नेटिवो में देखने को मिल जाएगा। अब दूसरे फंगिसाइड की बात करें तो एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस साइप्रोकोराजोल, यह टेक्निकल आपको सर्जेंटा कंपनी के इम्पैक्ट एक्स्ट्रा में देखने को मिल जाएगा। अब तीसरे फंगिसाइड की बात करें तो एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल, यह टेक्निकल आपको अडामा कंपनी के कस्टोडिया में देखने को मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, यदि आपकी फसल में झंडा पत्ती अवस्था के समय किसी भी प्रकार के फंगस का अटैक होता है तो आप इन तीनों फंगिसाइड में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। और यदि आपकी फसल में इल्ली या फिर कीट का अटैक होता है तो आप किसी अच्छी कंपनी का इमामेक्टिन बेंजोएट का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वैसे भी गेहूं की फसल में इल्ली का अटैक बहुत ही कम देखने को मिलता है, इसलिए कोई बड़े टेक्निकल का उपयोग न करके इस टेक्निकल के द्वारा भी इल्लियों पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, गेहूं की फसल में जो झंडा पत्ती होती है उसकी हमने संपूर्ण जानकारी आपको दे दी है। तो किसान भाइयों, आप समझ गए होंगे कि झंडा पत्ती कैसी होती है, यह कितनी महत्वपूर्ण होती है तथा उत्पादन में यह कितना प्रभाव डालती है। तो किसान भाइयों, यही रही आज की जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह की जानकारी वीडियो चैनल पर लाते रहते हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।